नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी व्रत की कथा के बारे में, जो माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक कथा और महत्व। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर तारों के निकलने तक निर्जला उपवास रखती हैं। शाम के समय अहोई माता की पूजा की जाती है और तारों के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से बच्चों की उम्र बढ़ती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। चलिए अब हम इसकी कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले एक साहूकार था। उसकी 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। उसकी एक बेटी भी थी जो हर साल दिवाली से पहले अपने मायके आती थी। एक बार वह बेटी अपनी भाभियों के साथ जंगल में मिट्टी लाने गई। वह मिट्टी लाते समय गलती से एक छोटे से शेर के बच्चे पर खुरपी लग गई, जिससे वह मर गया। यह देखकर बेटी बहुत दुख हुई और डर गई। वह बिना कुछ कहे घर लौट आई, लेकिन उसी साल उसके बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद हर साल जब भी वह दिवाली के समय मायके आती, उसे कोई न कोई दुखद घटना का सामना करना पड़ता। आखिर वह दुखी होकर एक दिन जंगल चली गई और वहां जाकर अहोई माता के तपस्या करने लगी। कई सालों की कठोर तपस्या के बाद अहोई माता उसके सामने प्रकट हुई और बोली, हे पुत्रवती स्त्री, तूने अनजाने में मेरे बच्चे को मारा था, इसलिए तुझे यह दुख सहने पड़े। लेकिन अब तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तू हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को मेरा व्रत कर और मेरी कथा सुन। तेरे सारे कष्ट दूर होंगे और तुझे संतान सुख प्राप्त होगा। इसके बाद वह स्त्री ने माता के बताए अनुसार व्रत किया और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। चलिए अब हम जानते हैं इस पूजा की विधि। सुबह स्नान कर व्रत का संकल्प लें। शाम को दीवार या कागज पर अहोई माता की आकृति बनाएं, जिसमें 7 बेटों वाली माता और साथ में शेर का चित्र हो। कलश स्थापना करें, जल और फूल चढ़ाएं। चांदी की अहोई रखना शुभ माना जाता है। बच्चों का नाम लेकर माता से आशीर्वाद मांगे, कथा सुने और अंत में तारे को अर्घ्य देकर व्रत खोलें। जो भी महिलाएं पूरे श्रद्धा और नियम से अहोई माता का व्रत करती है, उसके बच्चे दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रहते हैं। माता अहोई सब पर अपनी कृपा बनाए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।